हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता बिस्ट पहाड़ी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने मायके से। व्लॉग भी नहीं बोलूँगी, मतलब आप लोगों को कुछ बात बतानी थी, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो इस बीच में कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, ना ही मैंने कोई व्लॉग बनाया था, क्योंकि हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई थी कि उस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। यहाँ तक कि मैं मायके आ गई हूँ इस बात की, मतलब ये बात हमारे गांव में किसी को भी पता नहीं थी। यहाँ तक कि आस पड़ोस में भी किसी को पता नहीं था कि मैं मायके आ गई हूँ करके, क्योंकि मैंने मायके आने का जो व्लॉग था वो भी अपलोड नहीं किया था। मेरे घर आने, मतलब मेरे मायके आने के बाद ही कुछ ऐसा हो गया था परिवार में। मतलब ये जो पल था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था। वैसे तो आप सभी लोगों को, शायद कुछ लोगों को ये शोक समाचार मिल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी जो अम्मा है वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रही। उनका देहांत हो गया है, वो हम लोगों को छोड़ के चली गई हैं। और तो इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। और वैसे तो मेरी जो अम्मा है उन्होंने बस अपना शरीर ही त्यागा है, बट उनके साथ जो जुड़ी हुई हमारी जो यादें हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और बट ये सब इतना अचानक हुआ ना, किसी को पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। उस दिन पूर्णिमा की रात, पिछले शुक्रवार 21 तारीख को ये सब हुआ था। 21 तारीख को रात के 1-1:30 के आसपास ही मेरी जो अम्मा है उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और उस दिन मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, वो भी ड्यूटी गए थे। और मम्मी भी घर आई, मतलब मेरी जो अम्मा है वो ताऊजी लोग के साथ रहती है और यहाँ से उनका घर थोड़ा सा दूर है। तो उस दिन पूर्णिमा का व्रत था मेरी मम्मी का, तो इसलिए मेरी मम्मी उस दिन उस टाइम पे घर आ गई थी। और उससे पहले दिन तो मम्मी और पापा दोनों ही उस रात, उससे पहले वाली जो रात थी उस दिन अम्मा के साथ रुके थे। बट उसके दूसरे दिन पापा ड्यूटी चले गए थे। और क्योंकि किसी को पता नहीं था कि अचानक ये सब हो जाएगा करके, तो पापा ड्यूटी चले गए थे और मम्मी का फास्ट था, इसलिए घर आ गई थी पूजा करने के लिए। और उसी रात को ये सब हुआ, मतलब अम्मा हमें छोड़ के चली गई। तो वैसे तो मैंने अम्मा के साथ एक व्लॉग भी बनाया था जब मैं घर आई थी। उसके जिस दिन मैं घर आई उसके दूसरे दिन ही अम्मा ने मेरे बारे में पूछा, तो इसलिए जैसे मैं डेली हमेशा मिलने जाती हूँ, उस दिन भी मैं मिलने गई थी। और जैसे डेली व्लॉग बनाती हूँ, उस दिन भी मैंने व्लॉग बनाया था, क्योंकि मैं अम्मा से जब भी मिलने जाती हूँ मैं व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। क्योंकि अम्मा हमारे साथ रहती नहीं है, तो इसलिए जो भी टाइम मैं अम्मा के साथ बिताती हूँ तो वो हमेशा, वो वाला मोमेंट मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ। तो उस दिन भी मैंने वो हल्का फुल्का सा व्लॉग बना रखा। ज़्यादा तो व्लॉग मैंने बनाया नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई उस टाइम तक तो अम्मा सही थी, बट कुछ टाइम बाद, मतलब थोड़े आधा 1 घंटे के बाद उन्हें बेचैनी सी होने लग गई थी। तो फिर मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया उसके बाद। फिर हम घर आ गए थे, थोड़ा सा ठीक हो गई थी तो हम घर आ गए थे। और मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, आप लोगों को पता ही चली जाएगा कि मैंने कितना व्लॉग बनाया था उस टाइम पे। और वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वो व्लॉग अपलोड करूँगी तो कुछ समझदार लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ, अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है और ये व्लॉग बना रही है ये वो करके। तो मेरी अम्मा की कोई तबीयत ख़राब नहीं हो रही थी, या तो ऐसा होता ना लंबे टाइम से बीमार होती, तो शायद मतलब ऐसा हो सकता है करके तो किसी को आइडिया होता। बट मेरी अम्मा बीमार भी नहीं थी और मेरा यहाँ आना भी अचानक ही हुआ। मैं अपनी तबीयत ख़राब, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो इसलिए आई थी मैं मायके भी। तो इसलिए मैं जब भी अम्मा के साथ रहती हूँ तो मैं ब्लॉग बनाती ही बनाती हूँ। मेरी अम्मा थोड़ा सा शर्मीली ऐसी है ना, तो इसलिए उनके साथ मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने उस दिन ब्लॉग बनाया। अभी मैं ब्लॉग वो अपलोड करूँगी, आप लोग देखना। तो वैसे तो मेरी अम्मा भरा पूरा परिवार छोड़ के गई है, अपने नाती पोते सबका ही मुंह देख के गई है। बट हाँ, वो हमेशा बोलते रहती थी कि जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद मैं चले जाऊँगी, और बस तेरी शादी हो जाए एक बार करके। और हुआ भी ऐसी, मेरी शादी को हुए भी 3-3.5 महीने हो रखे हैं और वो चले गई। और बस अफसोस बस इस बात का है कि ज्योति की शादी नहीं देख पाई मेरी दादी। और शायद मेरा उनसे मिलना होगा, इसीलिए मैं अचानक ही आ गई यहाँ। मेरा तो आना शायद मेरा
हमारा आने का प्लान था 23 को, बट अचानक ही उन्होंने बोला कि तुम आज घर चले जाओ करके। तो मेरा अचानक ही हुआ यहाँ आना। तो उन अम्मा से मेरा मिलना, उनके अंतिम क्षणों में मेरा उनसे मिलना होगा शायद ही, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैं उनको देख पाई। तो फ़िलहाल तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरा गला मतलब बैठ जैसा जा रहा है, रोना जैसा आ जा रहा है मेरे को अभी भी। ये सब इतनी जल्दी और इतना अचानक हो जाएगा, ये सच में किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ तक कि मेरी अम्मा को भी विश्वास था कि मतलब मैं ठीक हो जाऊँगी करके। तो क्योंकि ये मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो पहले बीमार होती थी, बट इस बार तो बीमार भी नहीं हुई थी। मैंने कहा ना कि हाँ लगी थी, उनको चोट लगी ज़रूर थी, बट बीमार नहीं हुई थी। तो ये सब अचानक ही हुआ। खैर हम लोगों को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इस दुख से हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी प्रार्थना करें कि मेरी अम्मा की आत्मा को शांति मिले। लिख देना, तुम्हें जहाँ कहीं भी सुकून लिखा दिखे ना, तुम उसके सामने गाँव लिख देना।